आदेश तो ये है कि जब तक कमर यात्रा होता है तभी करते हैं, उसके बाद तो फिर बंद हो जाते हैं। बंद हो जाता है। हिंदू ऐसा है कि जो 10 दुकानें हिंदू की यहाँ एक मियाँ की है तो उसकी चलती रहेगी। और जो हिंदू मियाँ के बीच में एक हिंदू पहुंच जाएगा तो वहाँ उसकी चल नहीं पाएगी। भाई जो दुकान किसी की भी हो, एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से सहमत होते हैं। जिसे आदमी को हमने निकली व्रत के लिए बता ले, बीच में कुछ अलग खा लिया तो व्रत तो मेरा नष्ट हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कांवड़ यात्रा पर लगातार उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। जो डिसीजन लिए हैं सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी होटल्स को, रेस्टोरेंट को और जो दुकानदार हैं, जो फल विक्रेता है, उन्हें ये मेंशन करना पड़ेगा कि दुकान किस समुदाय की है। मतलब वहां पर अपने मालिक का नाम लिखना है, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी नाम लिखना है। तो विपक्ष का ये कहना है कि किसी भी तरीके से ये सरकार धर्म के नाम पे छुआछूत या भेदभाव की राजनीति कर रही है। तो हमारे साथ कानपुर की जागरूक जनता है। हमने भी सोचा कि लिए इनसे बात करते हैं कि क्या वाकई इस तरह का डिसीजन जो सरकार का है वो सही है, या विपक्ष जिस तरह से बता रही है कि ये भेदभाव वाली और बंटवारे वाली राजनीति की जा रही है, वो बात है। क्या नाम भी आपका? आपसे क्या नाम भैया? अवधेश जी। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, कितना नियम सही है कि जहां से कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं वहां पे दुकानों के नाम मेंशन होनी चाहिए? तो इससे आप क्या देखते हैं? वो तो श्योर है, 100% होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो भी दुकानदार है क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, क्या नाम है उसका, और आगे बेच रहा है तो उसमें क्या मतलब आगे क्वालिटी उसकी है, उससे क्वालिटी गलत ना हो। आप एक फल की दुकान पे मेंशन कर सकते हैं कि आप सोचिए एक बार कि फल की दुकान लगी है। आम तो कोई घर से बन के नहीं आता है, मुसलमान घर से या हिंदू घर से नहीं आता। आम जैसे फलों की दुकानों में आप कहाँ तक मानते हैं कि ये चीज सही है? नहीं, आम की दुकान तो फलों की दुकानों पे भी लटकाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही है। आम तो सब नियम तो सही है, लेकिन आप पर्टिकुलर क्या करते हैं? दुकान में देख के खाना खाते हैं कि हिंदू के कि मुसलमान? ऐसा तो नहीं है, हम तो दुकान आम देख के खाते हैं। आम देख के खाते हैं। आम देख के खाते हैं? आम देख खाते हैं। मैं केवल आम की बात नहीं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो पहले पूछ लेते हैं कि मुसलमान हो कि हिंदू हो तब खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाना खाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो हिंदू का दुकान है उसमें तो हमें पता है कि 100% वो श्योर है, वैसा गंदा काम नहीं होता है। और कुछ मुसलमानों की दुकान में कौन सा गंदा काम होता है? गंदा काम क्या है कि उसमें कोई गंदा काम नहीं। मतलब कभी कभी कुछ जगह अफवाह आते हैं कि भाई वो थूक देते हैं, कोई बात आती है, इस वजह से आदमी को ये दुकान चिन्हित होनी चाहिए। अच्छा, कि भाई आप किस नाम से आपकी दुकान है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। कल के दिन कोई बात होती है, हो सकता है वो दुकान में कुछ आम में कोई इंजेक्शन डाल दिया जाए, ये बात होगी। तो आप घुमाने की कोशिश? नहीं, क्यों घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, कोई इंजेक्शन डाल दे और उसमें कोई पॉइजन निकल जाए, कोई बात हो जाए तो उसके दुकानदार को तो पकड़ी जाएगी। अगर यही हिंदू डाल दे तो? कोई जो भी डाले उसका नाम की बात करते हैं हम, नाम के पार्टिकुलर दुकानदार का नाम होना चाहिए, दुकानदार के नाम होनी चाहिए, उसका एड्रेस हर चीज होनी चाहिए, एक बोर्ड होनी चाहिए जिसमें उसको पूरा डिटेल हो। तो केवल कांवड़ यात्रा के दौरान ही, तो हमेशा भी चलाने नहीं रहना चाहिए? तो हमेशा के लिए होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा में है कि भाई वहाँ पे सामूहिक झुंड ज्यादा निकलती है तो उस रूट की विशेष ध्यान देना चाहिए। वो लोग सात्विक होके निकलते हैं। हाँ, सब निकलते हैं। आप कितना, आप रहिएगा अभी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई साहब की बात? भाई साहब की बात एक मुसलमान डालिए, देश आपका है, आप भी किसी धर्म से बिलोंग करते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, नाम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कहाँ का रहने वाला क्या है, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। ये तो होटल मालिक पास ऑलरेडी होगी, बाहर से दर्शाने का क्या मतलब? बाहर से नेम प्लेट लगानी चाहिए ना उसको, क्योंकि ताकि समझ में आए क्या है, क्या कौन है, कैसा है। के दौरान ही ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, ऐसा परिवर्तन हो रहा है और क्या हमेशा के लिए लागू होगा, प्रैक्टिस की जा रही कि ताकि नाम लिख के चलेगा क्या है। आप सिर्फ एक लाइन में बताइए, आप क्या वाकई धर्म देख के फल, रेस्टोरेंट, सब्जियां खरीदते हैं, हाँ या ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म देख के नहीं। तो फिर ये कानून का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं? कानून है, बना रहा है और क्या, कैसे हम बता दे कौन हिंदू कौन क्या? किसी का क्या लिखा नहीं लिखा है ना, कहीं ना। तो कानून कैसे सही है ये बताइए? नहीं, कानून को बनाना चाहिए ना। जो आदेश आया कैसे सही? कानूनी आदेश है, उससे सही है
कि अगर हमें पता तो लगे कि कौन दुकानदार कैसा है, क्या नाम है, कौन कैसा है, इसकी क्वालिटी मतलब सबका रजिस्ट्रेशन होता है भाई साहब। नहीं होता है। अगर यहाँ अब्दुल की दुकान लगी है, बगल में रहीम की है, अभी कमलेश की है, तो कमलेश बता देगा यहाँ रहीम। रजिस्ट्रेशन किसी ने लिखा हुआ है दुकान पे? रजिस्ट्रेशन की नंबर किसी का पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा है। किसी ठेलिया पे नहीं पड़ा है, रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा है? नहीं पड़ा। लाइसेंस रखा होगा, पता करें, मैं पूछ के आऊँ यार, यहाँ नहीं रखा है, दुकान में कोई नहीं रखता है भैया, न किसी की ठेलिया पे नंबर पड़ा हो तो आप दिखा दीजिए। अरे सब लेके रखते हैं, लेके रखते हैं ना, लेके फूड सेफ्टी के सभी होते हैं। सुनिए, लेके रखते हैं। किसी के दुकान पे लिखा हो तो मैं बता दो, आप दिखा दीजिए। इतने लोगों के यहाँ नहीं लिखा हो, दिखा दे सबके। अरे भैया सब लिए बैठे हैं। कुल मिला के आप चाहते हैं ना कि नाम लिखा होना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हिंदू की दुकान से खरीदेंगे। हिंदू दुकान ऐसा नहीं है हमारे, मतलब कहने का है कि नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम पता होना चाहिए आपके अनुसार। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? मुंह छुपाने से अरे नहीं, उनसे बात क्या नाम है बताइए? राजू। राजू जी। राजू भैया, क्या आप इन दोनों भाइयों से एकदम सहमत हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हर एक किस्म के आदमी होते हैं, है ना। भाई कोई भी हो, हर एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये नहीं होता कि फलाने हैं, वो धमाके हैं, वो ये है, वो है, मतलब उससे तो मतलब नहीं होता है। अब आदमी कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ तो लिखा तो होता नहीं है कि भैया ये हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है ना। आदमी जिस तरह से अभी तक चल रहा है ना, ना उसको हिंदू है ना कोई मुसलमान रखता है, जिससे प्यार मोहब्बत है ना। तो कुछ भी सामान ले सकते हैं किसी से भी, जैसे आप मुसलमान है, आपसे भी कुछ ले सकते हैं, हमसे भी आप कुछ ले सकते हैं। इसी तरह मतलब दुनिया चल रहा है। तो फैसला कैसा है, आदेश कैसा है? आदेश तो ये है कि जब तक कमर यात्रा होता है तभी करते हैं, उसके बाद तो फिर बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। भाई या तो हमेशा रखिए, उसमें क्या होगा अगर इस तरह का रखेंगे तो फिर बाद में विवाद इसलिए हो जाएगा ना, कहीं फलाने वाले कोई सामान खरीद के लाया है, मतलब मुसलमान की दुकान पे या हिंदू की दुकान पे है, अगर रखी जाएगी जैसे विवाद बढ़ेगा तो कम नहीं होगा। आपको लगता नहीं कि इससे भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है? हम तो ये कह रहे हैं ना, मतलब इससे मतलब कि भेदभाव बढ़ेगा और दूसरा छुआछूत हो जाएगा कि फलाने तो भाई दुकान किसी भी हो एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे सहमत होते हैं, है ना। किसी भी दुकान हो, फैसला मतलब गलत है, फैसला गलत है, फैसला गलत है। जूस, हाँ जूस वाले चाचा, आपके लिए भी तो वो डिसीजन है चाचा। बात करेंगे ना, सीधा थोड़ा, मेरा कैमरा चाचा इधर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय। विजय। विजय चाचा, नियम आ रहा है या कांवड़ यात्रा के लिए सरकार ने बोला है कि हर दुकानदार अपने मालिक के लिए वहाँ पे जो लड़के काम करते हैं उनका नाम लिख के रखें, तो पता चले कि हिंदू की है कि मुसलमान की। क्या लगता है आपको, कितना नियम ये सही है? अरे थोड़ा सा है सही से, थोड़ा सा सही है। कितना सही है, कितना गलत? नहीं, आदमी जो क्या करेगा। थोड़ा सा सही क्यों है? अरे ऐसे 100 में जो है 50% हिंदू जो है खरीदता है। नहीं, हम तो देखते हैं मियाँ के यहाँ हिंदू खरीदता ज्यादा। हाँ, मियाँ के यहाँ हिंदू ज्यादा खरीदता और है? क्या चीज? कोई भी चीज हो। कोई भी चीज। चाचा बता रहे हैं कि मियाँ की दुकान पे हिंदू ज्यादा खरीदने जाता हो, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू के यहाँ खरीदने जाते हैं। हिंदू को छोड़ देगा, वो मियाँ के यहाँ खरीदेगा जाके। हाँ। क्योंकि कम में थोड़ा रेट लगा देता है। अच्छा, आपसे किसी ने पूछा यहाँ पे आके कि आप किस समुदाय से आते हैं, हिंदू है कि मुसलमान? वो तो हम हिंदू के समुदाय से आते हैं। नहीं, कोई जूस लेने आता है तो कभी आपसे पूछा उसने? नहीं पूछा ना। तो अभी आपको नियम आ जाएगा तो आप लगाएंगे क्या अपना नाम, विजय जूस कॉर्नर या कुछ ऐसा करके? अरे तो नहीं, नियम आ जाएगा लगाना पड़ेगा। हाँ, नियम आ जाएगा। अच्छा, आप नियम कैसा मानते हैं, सही मानते हैं? मान लो आपके यहाँ तो इधर तो मुस्लिम बस्ती है, आपके यहाँ जूस पीना ही नहीं आए कोई तो? अब हिंदू ऐसा है कि जो 10 दुकानें हिंदू की यहाँ, एक मियाँ की है तो उसकी चलती रहेगी। और जो हिंदू मियाँ के बीच में एक हिंदू पहुंच जाएगा तो वहाँ उसकी चल नहीं पाएगी, ना रह पाएगा वो। अच्छा, ये भी तो है। ये तो भ्रांतियां है। तो ये तो नंबर 1 की बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि अगर 10 दुकानें हिंदू की हैं और एक मुसलमान की, वो चल जाएगी, लेकिन 10 मुसलमान की एक हिंदू की है, वहाँ बीच में तो नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाती है वहाँ। ये काफी हद तक बहुत सही है, सही बात है ये। वो चाहता है हमारी गलती। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ बामुल क्षेत्र होते हैं वहाँ उनकी भाई चलती ज्यादा है। और रही बात, आपने ये बात पहले प्रश्न करी थी कांवड़ जाते आके, तो वहाँ तो ये स्ट्राइक होना ही चाहिए, नाम होना ही चाहिए कि जिस दुकान, कोई भी दुकानदार हो, हल से लेके और ABCD तक, उसको नाम पता हर चीज होना ही चाहिए। क्योंकि जो आदमी कांवड़ यात्रा करने जाता है, कांवड़ की भावना, कांवड़ जो जल ले जाता है, जो अपनी जिंदगी मतलब वो यात्रा में निकला ना, तो उसको ये बात होनी चाहिए कि भाई कहीं जूठा न खाएं, कहीं कुछ मतलब वो आप गलत चीज न खाएं, जिसे आदमी को, हमने निकली व्रत के लिए, पता लगे बीच में कुछ अलग खा लिया तो व्रत तो मेरा नष्ट हो गया।
तो पूरा दिन का बेकार हो गया। तो कांवड़ यात्रा में तो जो होना चाहिए कि नाम पता हर चीज होनी चाहिए। कोई भी आदमी आप जहाँ से आड़त पे आते होंगे, यहाँ पर ज्यादातर मुसलमानों की ही पूरी आड़त है। ज्यादातर मियाँ तो लोग जब आप नवदुर्गा इन सब में व्रत लाते हो तो पूछते हैं क्या कि भाई मुसलमान हो तुम्हारे फल नहीं ले जाएंगे? नहीं पूछते क्या है, हैं? नहीं पूछते। नहीं पूछते ना। तो फिर कैसे आप इसका समर्थन कर सकते हैं? समर्थन क्या, जितने मियाँ की दुकानें हैं और आपको महंगा देते हैं क्या? महंगा क्या, अब यहाँ पे नहीं नहीं, आड़त मंडी में वहाँ पे आपको महंगा देते हैं क्या? महंगा नहीं, वो तो 1-2 रुपए कम देते हैं। कम देते हैं हिंदुओं को, तो फिर क्यों इस आदेश का? क्या देते हैं, उनका रहता है इधर इतना। तो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन क्या, भी है इसमें तो मियाँ की जैसे बाजार है, कुंजड़े वाली सब्जी मंडी है, तो मियाँ टोटल है, अब वहाँ हिंदू तो लेगा जाके। मार्केट में ये लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। हिंदू की एक दुकान है तो नहीं वहाँ चलने देगा। तो काफी चीजें हैं जो नाम पता लिख जाएगा तब भी नहीं लेगा आदमी, तब भी नहीं लेगा। मतलब मुसलमान क्या ही लेता है, हिंदू क्या बहुत कम लेता है। नहीं लेगा, वो तो मियाँ के यहाँ लेगा, लेकिन हिंदू नहीं लेगा मियाँ के यहाँ। ठीक है, ठीक। ये बिल्कुल एक सही बात कह रहे हैं क्या कि मुस्लिम क्या ही लेता है, हिंदू क्या नहीं लेता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये आ गई है कट्टरता कानपुर में भी क्या? बिल्कुल कहा नहीं, आपको हर जगह मिले। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हम लोगों ने बात करी है और उन लोगों ने कहा है कि ये नियम सही भी है। 1-2 लोग हैं जो कहते हैं कि नियम नहीं सही है, लेकिन फिर भी जो कट्टरता का भाव दोनों तरफ से है और जो सौहार्द वाली बात है उसके देखते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हिंदू ये जो नियम है वो बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और कांवड़ यात्रा के बाद तक नहीं, पूरे समय पे नियम लागू हो जाना चाहिए। बहुत सी चीजें बताई गई कि हिंदू के दुकान से मुसलमान लेने नहीं आता है, बहुत कम लेने आता है। और जब मुसलमान की दुकान होती है तो वहाँ पे हिंदू बहुत संख्या में लेने जाता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। लेकिन फिर भी नियम का सभी लगभग समर्थन कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अभी और लोगों से मिलाऊंगा। नमस्कार।